ज्ञान का फल है भगवत दर्शन की व्याकुलता का उत्पन्न हो जाता है। आपने जो धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, भागवत पढ़ी या सुनी, इसके श्रवण से यह पक्का विश्वास हो गया कि इस पूरे ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता का नाम परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, राम जी है, श्री कृष्ण जी है, जो कहो सो है, और सर्वोच्च सत्ता वही है। उनके जैसा प्रभाव किसी का नहीं और उनके जैसा स्वभाव भी किसी का नहीं। उनके जितना रूपवान कोई नहीं, उनके जितना शीलवान कोई नहीं, उनके जितना गुणवान कोई नहीं। और इसी प्रकार के लोगों से तो हमारा प्रेम होता है। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है, विनाशी शरीर संसार में हमारी अहमता ममता है, भगवान में जैसा प्रेम हमारे हृदय में होना चाहिए वैसा नहीं है। भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए चित्त का व्याकुल होना और फिर भगवत साक्षात्कार की व्याकुलता उत्पन्न होना। दरस बिन दुख न लागे नैन, अखियां हरि दर्शन की प्यास। ज्ञान रूपी दुग्ध को उबालना है, फिर समता के भाव में उसको थोड़ा ठंडा करना है, सिराना है। एकदम गर्म में जामन डाल दोगे तो दही नहीं जमेगा। जामन देने योग्य हो जाता तब जामन दिया जाता। तो समता में उसको सिराना। फिर जामन कौन देगा? जामन देगी गोपी। गोपी कौन है? ये रसिक संत सद्गुरुदेव, यही गोपी है। गोपी क्यों है? गोपी शब्द का अर्थ है गोभी पिबति कृष्ण रसम, जो अपनी इंद्रियों से विषय रस नहीं पीते हैं, श्री कृष्ण रस का पान करते हैं, युगल रस का पान करते हैं। उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, इसी के रस में वे डूबे रहते हैं। इन रसिक जनों की शरण में, संत सद्गुरु की शरण में जब साधक जाकर के कहेगा कि बस अब तो आप ऐसी कृपा करो कि युगल प्रिया लाल को इन्हीं आंखों से, इसी शरीर से, इसी जन्म में मैं देख सकूं, तब वे जामन डाल देंगे तुम्हारे ज्ञान रूपी दुग्ध में। ये जामन क्या है? ये समर्थ आचार्य के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा, महान प्रेमी अनुरागी रसिक संतों के द्वारा जो भगवान के नाम का उपदेश है, यही है जामन। ऐसा नहीं है कि एक सेर दूध को जमाने के लिए आधा सेर जामन की जरूरत पड़े। ऐसा होता है क्या? 5-10 सेर जमाने के लिए भी इतना सा जामन पर्याप्त है। ये भी एक बड़ी कला है। समय है, दही जमाते समय नेक उसमें जामन की मात्रा अधिक हो जाए तो सुबह सुबह तक तो इतना खट्टा हो जाएगा दही, खाने योग्य नहीं रह जाएगा। तो ऋतु के हिसाब से भी जामन दिया जाता है। मंत्र कितना बड़ा होता है। कथा तो 7 दिन की, 9 दिन की, 10 दिन की, महीना भर की, जीवन भर की ये कथा है। और ब्रजवासी तो यूं कहें, हे बाबा कथा और मठा को कहा है। मठा में पानी गिरते चले जाओ, मठा बढ़ता चलो जाएगा। कथा में कथा मिलती चली, कथा बड़ी लंबी चौड़ी है गई। एक हमारे परासली गांव कह दे, बाबा तेरी कथान में तो कथा निकसे, जैसे मठा में पानी गिरते जाओ, पानी बढ़ते चलो जाओ, मठा बढ़ते चलो जाओ, ये स्थिति। पर मंत्र छोटा होता है, एक अक्षर का मंत्र।
2 अक्षर का मंत्र, बीजाक्षर एक ही होता है। 5 अक्षर का मंत्र, 6 अक्षर का मंत्र, 8 अक्षर का मंत्र, 12 अक्षर का मंत्र, और सबसे बड़ा गोपाल मंत्र है 18 अक्षर का मंत्र। पर इससे लंबा मंत्र नहीं होता। गायत्री की बात अलग। पंचाक्षर, षडक्षर, वो 24 अक्षर की है। पर हम वैष्णव मंत्र की बात बोल रहे हैं। वैष्णव मंत्र एकाक्षर, द्व्यक्षर, पंचाक्षर, षडक्षर, अष्टाक्षर, द्वादशाक्षर और अष्टादशाक्षर, 18 अक्षर का। तो थोड़ी फिर आचार्य कह देते हैं कि बस अब तुम रो मत, अब रोना धोना छोड़कर इसी मंत्र में अपना मन, मंत्र और मन का एक करके लग जाओ। तब क्या होगा? जो दूध खौल रहा था विरह की अग्नि में, वो सीरा हो गया और जामन डालने से वो जम गया। जम गया बढ़िया थक्कादार अधोटा दूध का दही। आप हथेली पे लेके चले जाओ। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मिथिला में आज भी लोग कपड़े में दही बांध कर ले जाते हैं। काय में? आपने सुना? मिट्टी के पात्र में दूध औटता रहता है, कंडा की मध्यम आंच में औटते औटते इतनी मोटी मलाई पड़ जाती है, अधोटा दूध। फिर उसको जमाते हैं महाराज, एक बूंद पानी नहीं, ऐसा जम जाता है। कपड़े में बांध कर दही ले जाओ जहां ले जाना चाहो। दही पालो तो उंगलियों की चिकनाहट न छूटे, ऐसा दही। जम जाना, ज्ञान का जम जाना, दही। अब दही जम गया, तब विचारों की मथानी डाल करके उसमें प्रेम का जल छोड़ करके और उसका मंथन करना। अहो दधि मथत घोष की रानी, गोपी दधि मंथन कर रही है। दही मथना, जब मंथन करेगा, इसी मंथन का नाम है निदिध्यासन। श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद निदिध्यासन। जब मंथन करेगा साधक, तो योग, ध्यान, कर्म, धर्म ये सब छाछ के रूप में नीचे रह जाएंगे और विशुद्ध भगवत प्रेम रूपी माखन ऊपर ऊपर आ जाएगा। और ऐसा माखन जब साधक के हृदय रूपी पात्र में ऊपर तक आ जाता है, तो नंद महल वाले को बुलानो नाए परे। फिर इनको नाम माखन चोर है, और ये माखन चोरी करने सहज आते हैं। तो ये माखन चोरी लीला कोई सामान्य लीला नहीं है, बड़ी रहस्यपूर्ण लीला है।